हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये हूँ माइक्रोबायोलॉजी पेपर एनालिसिस पार्ट 2 जो थे कि आम आज क्वेश्चन नंबर 36 रु 70 जाए डिस्कसन करवा। ता पूर्व मुझे आपको कही रखी आपड़ी पार्ट 1 वीडियो देखी ना ताले मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आपण मैंने जाकि देखिपारे। ठीक अच्छे। सो चलतु आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन देखु अल्फा टॉक्सिन्स आर ऑप्शन देजी ए फाइकोटॉक्सिन, बी बैक्टेरियोटॉक्सिन, सी माइकोटॉक्सिन, डी भाइराल टॉक्सिन। सो अल्फा टॉक्सिन होची गोटे आपण मानकर टॉक्सिन सब्सटेंसटा जोटा कि आमे किछि फंगस रु ऑब्टेन करछु। सो अल्फा टॉक्सिन आपण मानकर हे जिवो जे माइकोटॉक्सिन। ठीक अछि। सो 36 रा आंसर हे जिवो सी माइकोटॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 37 देखंतु sugar constituent of bacterial wall peptidoglycan आहार। सो क्वेश्चन नंबर 37 कहूँ जो पेप्टिडोग्लाइकेन वाल अच्छी बैक्टेरियल तार सुगर कन्स्टिट्यूएंट कौन। ऑप्शन देजी ए अमाइनो एसाइलेटेड ग्लूकोज, बी एसिटाइलेट ग्लूकोज, सी एसिटाइलेट फ्रुटोज, डी ऑल ऑफ द एबव। सो देखंतु बैक्टेरिया जो सेल वाल अच्छी जहाँ आम कहूँ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वाल। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वाला दीटा कन्स्टिट्यूएंट तैयारी गोटे हूँ नाग आ गोटे हूँ नाम। नाग रो फुल फॉर्म हूँ एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन और नाम रोचे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये जो नाग आ नाम अच्छा दीज आर द अमाइनो एसाइलेटेड ग्लूकोज तामाने एमिनो डेरिवेटिव ऑफ द ग्लूकोज। सो क्वेश्चन नंबर 37 रा आंसर हो ए अमाइनो एसाइलेटेड ग्लूकोज। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 38 देखंतु भाइरस पार्टिकल प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 38 कहूँ भाइरस पार्टिकल जितेबाला होस्ट सेल बाहरी रहे ताको आमे कौन कहूँ। ऑप्शन देजी ए प्रोफेज, बी भाइरियंस, सी भाइरॉइड्स, डी भाइरुसॉइड। तो देखंतु भाइरस गुड़ा जितेबाला होस्ट भितर थांती से माने लिविंग्स, जो होस्ट रो बाहरी थांती ताको आमे कहूँ नॉन लिविंग, एवं जो होस्ट रो बाहरी थांती ताको आमे कहूँ भिरियंस। सो क्वेश्चन नंबर 38 रो आंसर हो बी भिरियंस। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 39 देखंतु द भाइराल जीनोम when remain integrated with the host bacterial genome is called। सो क्वेश्चन नंबर 39 कहूँ भाइरस रो जीनोमटा बा भाइरस रो डीएनए हो कि आरएनए हो से जेतेबेले जाइकी गोटे बैक्टेरियल जीनोम सहित इंटीग्रेटेड होइकी रही जाए ताको आमे कौन कहूँ। ऑप्शन देछि ए प्रोफेज, बी लाइटिक फेज, सी प्रोजिनोट, डी देछि मेटाफेज। सो देखंतु लाइसोजेनिक साइकिल रे कौन हुए ना भाइरस रो जीनोमटा जाइकी तुम बैक्टेरियल जीनोम सहित इंटीग्रेटेड हो जाए जहाँ आम कहूँ प्रोफेज। सो क्वेश्चन नंबर 39 रो आंसर हो ए प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 40 देखंतु वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एक्सचेंज इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल पेयर। सो क्वेश्चन नंबर 40 कहूँ जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रे दीटा बैक्टीरिया फिजिकल कांटेक्ट बा फिजिकल कॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते ताकू कौन कहा जाए। ऑप्शन देछि ए ट्रांसफॉर्मेशन, बी ट्रांसडक्शन, सी को ट्रांसफॉर्मेशन, डी कंजुगेशन। सो ऑप्शन गोटे गोटे देखिबा। ट्रांसफॉर्मेशन कौन। ट्रांसफॉर्मेशन हूँ गोटे फेनोमेना जो फेनोमेना रे गोटे बैक्टेरियल सेलटा तार एनवायरनमेंट टू नेक्ड डीएनए ऑब्जर्व करिवो ताको आमे कहबे ट्रांसफॉर्मेशन जोटा कि तुम मानकर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रे प्रूव करथिले। सेकेंड होची ट्रांसडक्शन कौन। ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू द बैक्टीरियोफेज। सो भाइरस मानक द्वारा गोटे बैक्टीरिया रो अन्य बैक्टीरिया को जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा को आमे कहबे ट्रांसडक्शन। से बेला जदि आपण माने देखिबे कंजुगेशन होची गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि दीटा बैक्टीरिया कांटेक्ट होगी जेनेटिक मटेरियल रो एक्सचेंज करती। सो क्वेश्चन नंबर 40 आपण मानकर आंसर हो पिला माने डी कंजुगेशन। ठीक अच्छे। सो 41 देखंतु एज पेयर बेयर्स मैनुअल ऑफ सिस्टोमेटिक बैक्टीरियोलॉजी द फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया कंप्राइजेस ऑफ। सो देखंतु ये टिके हायर लेवल रो क्वेश्चन आछे आपण मानकर। सो बेयर कौन करथिले ना बैक्टीरिया मानकर क्लासिफिकेशन रे गोटे मैनुअल पब्लिकेशन करथिले जो मैनुअल भितर
से प्रोटियोबैक्टेरिया को गोटे फाइलम अंडर नहीं प्रोटियोबैक्टेरिया को 5टा क्लास डिवाइड करते। सो क्वेश्चन नंबर 41 आपण मानकर आंसर हो प्रोटियोबैक्टेरिया कंसिस्ट ऑफ द 5 क्लासेस। सो 41 आंसर हो ए 5 क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 42 देखंतु नेम द डोमेन व्हिच सियानोबैक्टेरिया बिलोंग्स। क्वेश्चन नंबर 42 कहूँ कौ डोमेन को सियानोबैक्टेरिया बिलोंग्स करे। जदि आपण माने कार्ल वोज कर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी तो कार्ल वोज कौन कले ना एंटायर लिविंग वर्ल्ड को 3टा डोमेन रे क्लासिफाई कले। गोटे हूँ आर्किया जो भितर कि सब प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मान रखिले प्रिमिटिव बैक्टीरिया मान रखिले। आ गोटे हूँ आपण मानकर यू बैक्टीरिया जो एडवांस बैक्टीरिया गुड़ा रहिले एवं आ गोटे हूँ यूकारिया जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने रहिले। जदि आपण माने सियानोबैक्टेरिया देखिए सियानोबैक्टेरिया इज ए ट्रू बैक्टीरिया व्हिच इंक्लूडेड अंडर द यू बैक्टीरिया डोमेन। सो क्वेश्चन नंबर 42 रो आंसर जो आपण मानकर सी यू बैक्टीरिया। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 43 देखंतु व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इम्पेलर इन एन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर। क्वेश्चन नंबर 43 रो काम कहूची गोटे इंडस्ट्रियल फर्मेंटर रे इम्पेलर रो काम कौन। ऑप्शन देजी ए एरेशन, बी मिक्सिंग द कंटेंट, डी टेम्परेचर कंट्रोल, डी पीएच कंट्रोल। ता पूर्व आपण माने डायग्राम देखि दियंतु। सो ये होची आपण मानकर गोटे इंडस्ट्रियल फर्मेंटर। ए इंडस्ट्रियल फर्मेंटर रो सेंटर रे गोटे देखुतबे गोटे सेंटर रे अछि जागा में कहू इम्पेलर। इम्पेलर काम कौन ना ये जो तुम आपण माने फर्मेंटर जहाँ जिनस पकइबे ताकू प्रॉपर मिक्सिंग करिवार काम होची इम्पेलर। सो इम्पेलर काम हो मिक्सिंग द कंटेंट। सो क्वेश्चन 43 आपण मानकर आंसर हो बी मिक्सिंग द कंटेंट। ठीक अच्छे चलतु। सो क्वेश्चन नंबर 44 देखंतु फॉर द इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड व्हिच बैक्टीरियल जीनस इज एम्प्लॉयड। सो क्वेश्चन नंबर 44 कहूँ इंडस्ट्री रे ग्लूटामिक एसिड रो तैयारी करिया पई आमे को बैक्टीरियल रो जीनस को यूज करूछु। ऑप्शन देछि ए कारिने बैक्टीरियम, बी क्लोस्ट्रिडियम, सी प्रोपियोनोबैक्टीरियम, डी एसिटोबैक्टीरियम। सो आपण मानकर ग्लूटामिक एसिड मेनली आपण मानकर एसिटोबैक्टर यूज करके ऑब्टेन करा जाए। सो क्वेश्चन नंबर 44 आपण मानकर आंसर हे जिवो डी एसिटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 45 देखंतु व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ ब्लू ग्रीन आल्गी। देखो ब्लू ग्रीन आल्गी होची गोटे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जार कि रिजर्व फूड होची सियानोफाइसियन स्टार्च। सो आपण मानकर 45 रो आंसर हे जिवो सी सियानोफाइसियन स्टार्च रिमेनिंग ग्लाइकोजेन। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 46 देखंतु व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर हेटेरोसिस्ट ऑफ नॉस्टॉक। सो देखो आपण मानकर नॉस्टॉक होची गोटे आपण मानकर सियानोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक रो सेल भितर किसी स्पेशलाइज्ड सेल थाए जगह हमें कहूँ हेटेरोसिस। ए हेटेरोसिस्ट रो मेन फंक्शन होची एमाने कोन करंती गुना गोटे एनारोबिक कंडीशन तैयारी करंती नॉस्टॉक पई जो भितर कि से माने नाइट्रोजन फिक्सेशन करि पारंती। जदि आपण माने देखिबे भितर नॉस्टॉक इंटरकालर भी हो पारे, टर्मिनाल भी हो पारे, इंटरकालर भी हो पारे। सो ऑप्शन ए करेक्ट अच्छी साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज हेटेरोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ता सहित आपण मानकर पोलार नोड्यूल्स मध्य रही हेटेरोसिस्ट रे किंतु एथिरे नाइट्रोजन फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एबिलिटी नाही। सो क्वेश्चन नंबर 46 रा आंसर जो आपण मानकर डी CO2 फिक्सिंग एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 47 देखंतु वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग माइक्रोबायल ग्रोथ मीडिया। सो कहूँ 47 माइक्रोबायल जो कल्चर आपण माने करूचंदी से ग्रोथ मीडिया को स्टेरिलाइज करिया पई हम को इंस्ट्रूमेंट बा को पद्धति आपणाउछु। ऑप्शन देछि ए हॉट एयर ओवन, बी थर्मोसाइक्लर, सी ऑटोक्लेव, डी सेंट्रीफ्यूज। जदि आपण माने बायोटेक्नोलॉजी रे प्रैक्टिकल करचंदी ग्रोथ मीडिया रो प्रिपरेशन करचंदी से समय आपण माने कोन करथिबे ग्रोथ मीडिया को स्टेरिलाइज करिया पे ऑटोक्लेव यूज करथिबे। जदि आपण मानकर डिपार्टमेंट रो ऑटोक्लेव नाही तबे आपण माने प्रेशर कुकर माध्यम रे ताकू स्टेरिलाइज करथिबे।
सो 47 आंसर हो पिला माने सी ऑटोक्लेव। 48 देखंतु द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बियर। सो बियर मेकिंग प्रोसेस को आमे कहूँ ब्रूइंग। ठीक अच्छे। सो 48 आंसर हो आपण मानक बी ब्रूइंग। ठीक अच्छे चलतु। सो 49 देखंतु वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडोफाइल। एसिडोफाइल्स माने कौन जो बैक्टीरिया वा जो ऑर्गेनिज्म एसिड को लव करे ताको आमे कहूँ एसिडोफाइल्स। जदि आपण माने ऑप्शन देखिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इज ए एसिड लविंग बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन नंबर 49 रा आंसर हो जिवो सी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ठीक अच्छे चलतु। सो क्वेश्चन नंबर 50 देखंतु नाइट्रेट रेस्पायरिंग बैक्टीरिया आर। सो क्वेश्चन नंबर 50 कहूँ जो बैक्टीरिया नाइट्रेट मानू रेस्पायरेसन यूज करती से माने कौन ताने से नाइट्रोजन को एज ए रेस्पिरेटर यूज कर माने दे आर द एनारोब्स से ऑक्सीजन एब्सेंस रे रेस्पिरेशन करती। सो क्वेश्चन नंबर 50 रा आंसर हो बी एनारोब्स। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 51 देखंतु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। जब आपण मैंने देखिए मिथानोजेन इज ए प्रोकैरियोट, एसेटोजेन इज ए प्रोकैरियोट, एंटेरोबैक्टीरिया इज आल्सो प्रोकैरियोट, बट कैंडिडा इज नॉट ए प्रोकैरियोट, इट इज ए यूकैरियोटिक फंगाई। सो क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो डी। क्वेश्चन नंबर 52 देखंतु रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज ए फंक्शन ऑफ। ता पूर्व आपन टिके एटा देखंतु रिजॉल्विंग पावर माने कौन ना केते रिजोल्यूशन अच्छे गोटे पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप रो। तो रिजॉल्विंग पावर पिला माने बहुत सारा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे। फर्स्ट फैक्टर होची वेवलेंथ, आ गोटे होची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, आ गोटे होची एपरेचर ऊपर भी डिपेंड करे। सो देखंतु आपण मानकर जो ऑप्शन देइछि ए भितरे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये तीनटा ठीक। सो आर आंसर सब जाग हम ए हो पार, बी हो पार, सी हो पार, डी भी हो पार। ठीक अच्छे। सो ये टी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आर आंसर जोटा भी देइछन आपण माने करेक्ट हम किंतु मु आपण मानू कहबी फाइनल आंसर की पई वेट करंतु। फाइनल आंसर के जहाँ दउछि से कंफर्म आंसर हम। सो किंतु अकॉर्डिंग टू मी ए क्वेश्चन आंसर ऑल ऑफ दीज हम। ऑल जो भी आपण आंसर मारचन सेटा ठीक हम। क्वेश्चन 53 देखंतु इन which specific growth phase the recipient bacterial cell develops competency to uptake donor DNA during transformation। so it is very easy question। so कौन करे ना लेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज रे कौन करे ना बैक्टीरियल पाखरे कॉम्पिटेंसी थाए टू अपटेक डीएनए। ठीक अच्छे। सो ट्रांसफॉर्मेशन रे कौन हुए एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन रे गोटे बैक्टीरिया टी तार एनवायरनमेंट रु नेक्स्ट डीएनए को अपटेक कर दिए एवं से बैक्टीरियाटी मेनली तुम लेट एक्सपोनेंशियल फेज रे ही अपटेक करता है। सो क्वेश्चन नंबर 53 रा आंसर है जो सी लेट एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक अच्छे। सो 54 देखंतु नेम द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द डीएनए आफ्टर इट इंटर इनटू द रिसेप्टिएंट सेल ड्यूरिंग द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखंतु ये टिके कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन अच्छी। सो 54 रो अकॉर्डिंग टू मी एंडोन्यूक्लियस हम कौन माने गोटे रिसिप्टिएंट रिसिप्ट गोटे माने फॉरेन डीएनए टे जदि गोटे बैक्टीरियल सेल भीतर को जाउची प्रथमे कौन करे एंडोन्यूक्लियस ऊपर तापरे एक्ट करे ताको आइडेंटिफाई करे वेदर दे आर द फॉरेन डीएनए और द सेल्फ डीएनए। सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रो ये फंक्शन होची ताको आइडेंटिफाई करिया जदि से फॉरेन डीएनए हेतो ताको से माने काटिकी क्लीव करके तार माने लॉस करे देबे। सो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 54 आंसर है जो आपण मानकर बी एंडोन्यूक्लियस। ठीक अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 55 देखंतु है AHFR बैक्टीरियम conjugates with a F plasmid containing bacterium, what will be the type of bacterium after the conjugation is complete। सो क्वेश्चन नंबर 55 कहूँ जदि गोटे HFR बैक्टीरियाटी गोटे F प्लस बैक्टीरिया सहित जब कंजुगेशन करे से रिजल्ट कौ बैक्टीरिया मिल। ऑप्शन देती ए F प्लस, बी F माइनस, सी F, डी HFR। आपण डायग्रामेटिकली क्लीयर करदेवी। HFR कंजुगेशन कौन
HFR क्या कहवा हाई फ्रिक्वेन्सी कॉम्बिनेशन जो कहूँ आम बैक्टेरिया को भितर कौन थाए ना बैक्टेरियल जीनोमटा जाकर मेन जीनोम सहित इंटीग्रेटेड हो जाए। सो ए क्षेत्र में कौन हुए जदि गोटे HFR बैक्टेरिया को जदि गोटे F+ प्लाज्मिड सहित जदि आपण मैंने कंजुगेशन करेंगे तो माने ये बहुत टाइम नब निजर कंजुगेशन करने। सो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच F- बैक्टेरिया विल बी रिजल्ट आपण मैंने डायग्राम रे देखि पारथुवे। सो HFR को जदि गोटे F+ बैक्टेरिया सहित कंजुगेशन करा जाए ता रिजल्ट आपण माने गोटे F- सेल रो प्रोडक्शन हो। सो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर है जो बी F-। क्वेश्चन नंबर 56 देखंतु yeast extract is usually employed in bacterial culture media because it act as the source of। तो देखो आपण मैंने जब कल्चर मीडिया प्रिपेरेसन कर से भीतर ईस्ट एक्सट्राक्ट को यूज करते। सो ईस्ट एक्सट्राक्ट को आम कौन पाई बैक्टीरियल कल्चर मीडियम रे यूज करूँ। सो ईस्ट एक्सट्राक्ट इज ए प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। The amino acid provide the source of nitrogen to the growth medium. So the main purpose of the use of the yeast extract is to obtain the nitrogen sources. So 56 रा आंसर है आपण मानकर बी नाइट्रोजन। ठीक अच्छे चलतु। सो क्वेश्चन नंबर 57 देखो which one of the following microbial product is used as bioplastic। So it is a very easy question। So polyhydroxy butyrate which is a reserve food material of the some gram negative bacteria which is used for the preparation of the bioplastic। So question number 57 रो आंसर है polyhydroxy butyrate। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 58 देखंतु Bacillus thuringiensis is used as। सो Bacillus thuringiensis जहाँ आम अदरवाइजली कहूँ बीटी ता पाखे गोटे क्राए जीन अच्छी जार कि गोटे इनसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी अच्छी। सो Bacillus thuringiensis इज यूज्ड एज ए इनसेक्टिसाइड। ठीक अच्छे। सो 58 आंसर है ए। 59 देखंतु which of the following is rich source of protein। स्पाइरुलिना क्लोरेला एमाने होचंदी प्रोटीन नो रिच सोर्स तेणु आर आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 60 देखंतु रेट्रोवायरस लाइक HIV व्हिच कॉजेस एड्स आर। ऑप्शन देछि ए DNA वायरस सॉरी RNA वायरस बी DNA वायरस सी बोथ RNA एंड DNA प्रेजेंट डी नो जेनेटिक मटेरियल। सो क्वेश्चन आपण मानक पचारुछि HIV जोटा कि आपण मानकर एड्स डिजीज कराए तार जेनेटिक मटेरियल कौन। आपण माने समस्त जानथिबे ना HIV इज ए RNA वायरस जार कि आज पर्यंत गोटे प्रॉपर मेडिसिन रो डिस्कवरी हो पारि नाही। सो क्वेश्चन नंबर 60 रा आंसर जो आपण मानकर ए RNA वायरस। क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। सो ये आपण मानकर लेटेस्ट ट्रेंड को लेकिन क्वेश्चन पचारछि। जदि आपण माने देखिबे भितरे SARS कोरोना वायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। हेपाटाइटिस बी इज ए DNA वायरस। सो 61 रा आंसर है ए SARS कोरोना वायरस। ठीक अच्छे चलतु। 62 देखंतु कैप्सिड ऑफ ए वायरस कंस्टिट्यूएंट। सो कैप्सिडटा गोटे प्रोटीन सब यूनिट रे तैयारी जगह आम कहूँ कैप्सियोमर्स। सो 62 रा आंसर है सी कैप्सियोमर्स। 63 देखंतु व्हिच क्लिनिकल सैंपल इज यूज्ड टू डायग्नोज हेपाटाइटिस बी। सो क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ हेपाटाइटिस बी को डायग्नोज करने चिन्हवा आम को क्लिनिकल सैंपल यूज करछु। सो अकॉर्डिंग टू मी द फेशियल सैंपल्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द हेपाटाइटिस बी। सो क्वेश्चन नंबर 63 रो अकॉर्डिंग टू माय आंसर है सी। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 64 देखंतु एनवलप्ड वायरस मैच्योर एंड रिलीज्ड बाय। सो क्वेश्चन नंबर 64 कहूँ एनवलप्ड वायरस माने मैच्योर है किभली भाव रिलीज होती। तो आपण मैंने जो लाइटिक साइकेल पढ़ी सो लाइटिक साइकेल रे कौन हुए ना भाइरस गुड़ाक कौन करती ना बैक्टीरियल सेल भितर मल्टीप्लाई करती और मैच्योर है बैक्टीरियल सेल जो वाल रही लाइसिस करके तार रप्चर करके रिलीज होती। सो क्वेश्चन नंबर 64 आंसर है
दे रिलीजेस बाय रेप्चुरिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे चलते क्वेश्चन नंबर 65 देखूँ हु इज कनसिडर्ड एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो मुझे कही रखी आपण मैंने जदि मोर भाइरस हो कि बैक्टेरिया हो कि आपण मानकर आलगी हो फंगाई हो आपण मैंने जदि मोर यूट्यूब रे वीडियो लेक्चर देखी ताल आपण मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर जिवे। सो भाइरोलॉजी फादर मुझे आपण मानक कही बेजेनिक इज द फादर ऑफ भाइरोलॉजी। सो क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो सी मार्टिनस बेजेनिक। ठीक अच्छे चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखु प्रो पॉक्स भाइरस आर। सो पॉक्स भाइरस कौन ना पॉक्स भाइरस जो मैंने आपण मानकर स्मॉल पॉक्स कराती एनिमल मानकर ताको आम कहूँ पॉक्स भाइरस। सो पॉक्स भाइरस इज ए एनभलप्ड डीएनए भाइरस। सो 66 आंसर हो आपण मानकर ए एनभलप्ड डीएनए भाइरस। 67 देखु आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ भाइरस हैज। So icosahedral is a special type of structure of virus that contains 20 phases। तो यदि आपण माने गोटे बैक्टेरियोफेज रो हेड रो स्ट्रक्चर देखिए इट इज ए आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। जो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर रो आपण मानकर 20 टा फेस अछि। सो क्वेश्चन नंबर 67 रो आंसर इज आपण मानकर बी 20 फेसेस। ठीक अछि 68 द भाइरस ऑफ फैमिली बुकालोवायरिडे इनफेक्ट। सो बुकालोवायरिडे जहाँ आम अदरवाइज कहूँ बुकालो भाइरस जो जार कि इनसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी अच्छी से माने इनसेक्ट मान को किल करिपारंती। सो इनफेक्ट द इनसेक्ट। सो 68 रो आंसर हो आपण मानकर डी इनसेक्ट। सो द स्ट्रक्चर ऑफ टोबाको मोजाइक भाइरस इज। सो टोबाको मोजाइक भाइरस जदि देखिए इट इज क्यूबोइडियल एंड इट इज ए रॉड शेप्ड भाइरस। सो 69 रो आंसर हो आपण मानकर बी क्यूबोइडाल। ठीक अच्छे 70 देखु इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन ऑफ विनेगार इनवॉल्व्स। सो विनेगार होची इज ए सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड। सो इंडस्ट्री रे एसिटिक एसिड बा विनेगार रो फर्मेंटेशन पाई आमे मेनली ईस्ट आउ किसी एसिटिक एसिड बैक्टेरिया रो यूज करू। सो 70 रो आंसर हो सी ईस्ट एंड एसिटिक एसिड बैक्टेरिया। ठीक अच्छे सो मो प्रोस्पेक्टिव रे आंसर कहली मु जते सोर्स रु आपण मानकु आंसर कलेक्ट करि पारली तार मु आपण मानकु आंसर कहली। एथिरे भी किछि भूल विच्युति रही पारे जदि आपण माने भाबुचंदी किछि भूल विच्युति बा किछि आंसर अलगा हबो तार मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणांतु। सो वीडियो देखुथवार आपण मानकु धन्यवाद। पुणी थोड़ा देखा आउ गोटे वीडियो रे सेति पर्यंत रहूची नमस्कार।